नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके का वो वीडियो आपको याद होगा ना, जिसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। पहले उन्हें पुलिस अधिकारियों ने समझाया बुझाया, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उसके बाद फिर जब ऐसा कुछ हुआ कि लात मारने तक की नौबत आ गई, जिसको पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद वीडियो जिस तरीके से वायरल किया गया और एक एजेंडा चलाया गया उस अधिकारी के खिलाफ, सोचिए वो तो सस्पेंड भी हो गए, लेकिन इन सब के बीच एक और ऐसा ही वीडियो सामने आया है। इस बार नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, इस बार सड़क के बीचों बीच इफ्तार पार्टी हो रही थी, लंच चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है या इन सब चीजों की जरूरत क्या पड़ रही है कि आप बीच सड़क पर ही ये सारी चीजें करेंगे। आप नमाज के लिए मस्जिद नहीं, मस्जिद के बाहर नहीं, बल्कि और बाहर जाकर मेन रोड को जाम करेंगे। आप इफ्तार के लिए किसी एक पूरे ऑडिटोरियम को बुक नहीं करेंगे, आप सीधा सड़क पर आ जाएंगे। ट्रैफिक को वन वे करना पड़ेगा, आप पूरी तरीके से जाम कर देंगे। कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, आप जानते ही हैं, और वहां की पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया इन सभी लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तरीके से सड़क को जाम किया। इनके पास परमिशन थी नहीं थी ये लोग जाने, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। ना तो इस बात को लेकर कि एक्शन क्या लिया गया है और ना ही इस बात को लेकर कि हमने परमिट किया था उनको। पहले मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जरा वीडियो देख लीजिए। कर्नाटक के मंगलुरु से ये कैसा वीडियो सामने आया है। तो देखा आपने किस तरीके से सड़क को जाम कर रखा है, कुर्सियां बिछी हुई हैं और इफ्तार पार्टी का पूरी तरीके से आयोजन है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, इस वीडियो को देखने के बाद पहला इंप्रेशन आपके दिमाग में क्या आया है? क्या वाकई में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है? एक मैसेज दिया जा रहा है कि 47 का वेट करो? देखिए, पहली नजर में मुझे जो दिखा वो ये कि इमाम अपील कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय से कि आप लोग नमाज पढ़ने आइए मस्जिदों में, मस्जिदें खाली हो रही हैं। आप देखिएगा कि पिछले कुछ दिनों में भारत में ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम देशों में भी जो इमाम है वो कह रहे हैं कि मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं आ रहे, मस्जिदें खाली रह जा रही हैं। और भारत में भी वही हो रहा है। भारत के जिस इंद्रपुरी का आपने वर्णन किया, उसके बगल में एक मस्जिद है और बहुत ज्यादा दूर नहीं, जामा मस्जिद भी है। आप जाइएगा कभी फ्राइडे को तो देखिएगा कि जहां नमाज की जगह बनाई हुई उनमें से बहुत सारी जगह खाली रह जा रही। और जहां पे इंद्रपुरी के पास जो मेट्रो स्टेशन पे बैठे थे उसके बगल में एक ठीक मस्जिद है, वो भी पूरी तरह भरी नहीं। लेकिन उसको छोड़ के सिर्फ सड़क पे बैठना नमाज पढ़ने के लिए, पता नहीं कौन सा अल्लाह खुश होता है ऐसे करने से कि भाई जो मस्जिद दी गई है वहां पे नहीं बैठो, रोड पे बैठ के आम लोगों को परेशान करो। दूसरा एक और एंगल है। एंगल यह है कि सड़क ही क्यों, मतलब कि सड़क बनाया किस लिए गया है। और अगर मान लिया कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप करते, जैसे मेट्रो स्टेशन के बगल में, आप जब भी दिल्ली में किसी मेट्रो स्टेशन के बगल में आप जाइए तो वहां पे अक्सर भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम होता है। आप मैंगलोर के जिस वीडियो की बात कर रहे थे वो मेन रोड है, वो 2 लेन जाने के लिए, 2 लेन आने के लिए, और 2 लेन को इन्होंने जाम करके रखा, वहां टेबल कुर्सियां लगा दी गई। क्या जगह नहीं है यह काम करने के लिए? जवाब है हां, जगह है, लेकिन हम करेंगे इसलिए करेंगे क्योंकि हमें दिखाना है कि भीड़ की शक्ति क्या होती है, स्ट्रीट पावर। दूसरा बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, दुनिया में कोई भी मुस्लिम मुल्क हो, कोई भी ईसाई मुल्क हो, वहां इस तरह सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान में आप नहीं पढ़ सकते, वहां अलाउड नहीं है। आप अपने घर में पढ़िए, अपने अपार्टमेंट में पढ़िए, वहां जगह नहीं है तो उसके पार्किंग में पढ़िए, आप कोई ऑडिटोरियम बुक करा लीजिए, मस्जिद में जाइए, कहीं जाइए, लेकिन सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते। और आप पता कर लीजिए नम्रता, दुनिया का कोई भी ऐसा इस्लामिक मुल्क हो कि जहां इस तरह सड़क पे नमाज पढ़ने की या आम लोगों को डिस्टर्ब करने की इजाजत हो,
तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। लेकिन भारत में यह हो रहा है और हर शुक्रवार को हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। वो क्यों हो रहा है, किस कानून के तहत हो रहा है? मैं रिलीजन, कास्ट, इन सब की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो बात कर रहा हूं कि भाई एक तरफ आपकी मस्जिदें खाली है, दूसरी तरफ आप सड़कों पर बैठे हुए हैं। एक तरफ कानून ये कहता है, संविधान कहता है कि आप इस तरह पब्लिक प्लेसेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन आप जानबूझ के कर रहे हो। अगर परेशानी हो तो समझ में आता है, लेकिन जानबूझ के अगर कर मतलब कि आपको अपनी स्ट्रीट पावर दिखानी है, आपको अपना हुड़दंगपन दिखाना है, और जैसे ही कुछ अप्रिय घटना हो, मान लिया कि कहीं कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, उस तरह सड़क पे बैठे लोगों को, या आपने इंद्रपुरी वाली बात बताई, पुलिस ने रिक्वेस्ट किया नहीं हटे, तो फिर नैरेटिव बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है कि ये देखिए पुलिस वाले ने लात मार दिया तो गाड़ी वाला कुचल दिया, तो पता चला कि इस देश में असहिष्णुता हो गई। अब बेचारा शांतिप्रिय समुदाय जो है रोड जाम भी नहीं कर सकता। ये कैसा लोकतंत्र है? माने लोकतंत्र सड़कों को जाम करने के लिए थोड़ी ना है यार। और वो पर्पस क्या है? लेकिन आप आओ ना, जो लोग इनका समर्थन करते हैं पंकज जी, वो ये दलील देते हैं कि आप हिंदू मंदिरों के बाहर चले जाइए, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, हर मंडे, सैटरडे, फ्राइडे कोई ना कोई भंडारा करवा रहा होता है, जब जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो कहते हैं कि भंडारा खाने के लिए भी तो भीड़ लग जाती है, सड़क जाम हो जाती है, उसे तो कोई नहीं देखता है। नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, समर्थक नहीं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। कभी देखा है कि मंदिर है और मंदिर को छोड़ के सब कुछ बीच सड़क जाम करके भंडारा कर रहा हो? मंदिर में भंडारा हो रहा है, लाइन लगते लगते रोड पे आ गया, तो वो परेशानी है कि भाई बेचारे के पास जगह नहीं है, इसलिए लोग लाइन में लगे। मैं तो वही बात कह रहा हूं ना, मस्जिदों में जगह नहीं होती। अगर मस्जिदें भरी हुई होती और तब अगर कुछ लोग मस्जिदों के आसपास बाहर बैठ के कर रहे होते, तो मैं मानता कि चलो इनके पास स्पेस का प्रॉब्लम है। बगल की मस्जिद खाली है, नमाज की जो जगह खाली है, जो ग्राउंड बनाया हुआ है, वो भरी हुई नहीं है, लेकिन सबको छोड़ के सड़क पे आप बैठे हुए। फर्क समझ में आ रहा है? ये जो तर्क देख रहे, तर्क कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता। इस देश में याकूब मेनन के लिए, अफजल गुरु के लिए, खतरनाक से खतरनाक गुंडे मवाली के लिए भी समर्थन मिल जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो किस तरह के लोग होंगे जो कहते होंगे कि गलत काम का समर्थन करने पर मुझे उस समाज का समर्थन मिल जाएगा। देखिए, गलत गलत होता है, उसको आप किसी भी तरह से पेंट करने की कोशिश करें। आप रिलीजन का नाम ले ले, कास्ट का नाम ले। अच्छा बताइए, भारत में इतने सारे धर्म हैं, कभी देखा है किसी बौद्ध को सड़क जाम करके बैठते हुए? किसी जैन को बैठते हुए देखा है? किसी सिख को कभी देखा है? कभी देखा है कि अब आप मंदिर का भंडारा की बात कर रहे हैं या मंदिर में देख रहे हैं कि लाइन लगते हुए? मैंने ये नहीं देखा कि मंदिर को छोड़ के कोई दूसरी जगह जाके कर रहा है, अपवित्र जगह। मैं बताऊं, इंद्रपुरी का वो इलाका, रोड पे लोग थूक फेंक रहे हैं, चप्पलों पे चल रहे हैं, गंदगी बिखरी हुई है। वहां पे पूजा करने की जगह है क्या? अल्लाह की इबादत करने की जगह है क्या? बदबू आ रही है, किसी को लात लग रहा है। आप भी तो सोचो, आप बोलते हो हम वजू करके आते हैं, और वजू करके आते हैं, आप पेशाब करने वाली जगह पे बैठ जाते हो। ये कैसी शुद्धता हुई भाई? खुद सोचना है। देखिए, पॉइंट स्कोरिंग नहीं, ऐसे नहीं कि मैं बैठ जाऊंगा और मुसलमान के साथ अपमान हो गया, हिंदू के साथ अपमान है। आप अपने जहन में सोचो कि अल्लाह की इबादत के लिए जो पवित्र मन, पवित्र शरीर चाहिए, वो होता है क्या वहां पे? चारों तरफ कोलाहल है, कोई पीछे से हॉर्न मार रहा है, कोई पैसेंजर उतर के जा रहा है, कोई बगल में थूक रहा है, कोई बगल में पेशाब कर दे रहा है। वहां पे आप बैठे हुए कचरे के ढेर पे और कह रहे हो कि हम स्ट्रीट पावर दिखा रहे हैं। बहुत जल्दी एक्शन हो गया, पुलिस मौके पर आ गई और जो चीज भी हुई वो हुई। कर्नाटक में तो कुछ नहीं हुआ, ना एक्शन हुआ, ना कोई क्लैरिफिकेशन आया है कि परमिशन दी है हमने। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया के किसी भी इस्लामी मुल्क में भी रोड पे बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, लेकिन भारत में है और इसे परंपरा बना दिया गया है, और उसी तरह के लोग फिर समर्थन कर रहे हैं। अब बताइए ना कि इस देश में जब आजाद हुआ होगा तो सब सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ते थे क्या? आप पता कीजिए कि 50s के पहले ऐसा होता था क्या? लेकिन धीरे 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 ट्रेड करते 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 ये स्थिति आई है। और वो लोग आज भी कह रहे हैं कि ये चाहेंगे तो बस की छत पे बैठ जाएंगे, ये चाहेंगे तो रोड पे बैठ जाएंगे, ये चाहेंगे तो आपके घर में घुस के करने लगेंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि भावना बेनहात हो जाती है। अब भाई ऐसी ऐसी जो तुम गलत भी करो, कोई मना भी नहीं करे,
हर किसी ने वो 6 सेकंड का क्लिप देखा पुलिस को लात मारते हुए, लेकिन उसके आगे पीछे का आगे क्लिप पीछे, किसने हाँ। क्यों नहीं दिखाया? और जो लोग पुलिस अधिकारी क्यों नहीं दिखाया था? आए, मकसद उन्होंने नहीं सकता ना। क्लिप देखिए, उससे पहले वो किस तरीके से समझा रहे थे। नहीं, जब- मैं यही बोल रहा हूं ना कि वो जान उसका नैरेटिव नहीं बनता ना। अगर पूरा वीडियो दिखाते तो फिर नैरेटिव नहीं बनता, उसको तो काट छाट के दिखाना है ना। ठीक है। उसको तो आगे पीछे देखिए, बार बार हटा रहा है, नहीं हट रहे हैं, जबरदस्ती बैठे। अच्छा, भगवान के पूजा में ध्यान लगेगा क्या कि सामने वाला एक बार उठा रहा है, फिर मैं जबरदस्ती बैठ रहा हूं, फिर उठा रहा है, फिर जबरदस्ती, कहां इबादत हो रही है वहां पे? और मुझे पता है कि मुझे फिर वो से तो उठाया भाई, जाएगा। हाँ, और लग भी रहा है, पुलिस को देख भी रहे हैं। अब बताइए अल्लाह पे ध्यान कहां है वहां पे? वो तो चारों तरफ के कोलाहल पे ध्यान है, पुलिस पे ध्यान है, ये ध्यान है। मैंने तो एक वीडियो में देखा था कि एक पुरुष है बुर्के पहन के वहां नारा लगा रहा है। मकसद क्या है भाई? चाहते क्या हो? चाहते हो तनाव पैदा हो? चाहते हो प्रशासन को कटघरे में? चाहते हो कि हमारी जो भीड़ की पावर है वो बरकरार रहे, ताकि कोई नेता आके हमें कुछ इस तरह का जो धार्मिक नाम पे बरगला सके? मैं ये बोलता हूं कि ये सवाल क्यों नहीं कोई करता कि आज तक तो इस देश में 70 साल तक सेकुलर सरकारें ही थी ना, राज्य से लेकर केंद्र तक। फिर दलितों से भी बदतर स्थिति कैसे हुई? वो तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है ना सामने पेपर पे। तो ये पूछे ना कि भाई आप तो मेरे बहुत खैर ख्वाह थे, बहुत ज्यादा आप सेकुलर थे, मुसलमानों के लिए आपने बहुत किया, फिर आप ही के शासन में हम बद से बदतर कैसे होते चले गए? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जाहिलपन का कोई जवाब नहीं है। इस वीडियो को दर्शकों के लिए ये देख देते हैं। शुद्ध- एक बार ठीक है पंकज जी, एक बार ये वीडियो आप फिर से देखिए और बताइए इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं, और जिस तरीके से कर्नाटक से ये वीडियो सामने आया, या फिर नहीं, नम्रता, आखिरी बात, ये वीडियो, ये शक्ति प्रदर्शन कहां तक जायज है? पंकज जी नहीं, आखिरी बात, वो कहेंगे कि ऐसा होता आ रहा है देश में, हम तो भाई 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं। अरे भाई, 5 साल से करने पे कोई गलती ठीक हो जाती है क्या? अगर आज तक किसी ने नहीं रोका क्योंकि नहीं तकलीफ होगी, अब वहां मेट्रो स्टेशन बन गया, वहां भीड़ बढ़ गई, अब तकलीफ होने लगी, तो ये तर्क नहीं हो सकता कि हम करते आ रहे हैं। ठीक है। अब बताइए, दोनों तरफ की गाड़ियां जा रही हैं एक ही लेन में, कितने लोगों को तकलीफ हुई है? किसका दिल दुखा के अल्लाह खुश हुआ है? आप खुद सोचिए। तो सोचिएगा और कमेंट करके बताइएगा बाकी क्या राय रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी जुड़ने के लिए। नमस्कार।